Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are here to discuss the question answers of chapter number 11, that is light, shadow and reflection. बहुत आसान चैप्टर है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था. आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन है रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टूड ओपेक ऑब्जेक्ट. देखो बेटा, कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और उनमें कुछ वर्ड्स हैं. जैसे पहले बॉक्स में OWS है, दूसरे में AKE है, AKE, तीसरे में है आपको OPAQ, OPAQ, 3 हो गए. चौथा बॉक्स है UEO, UEO, 4 हो गया. BJEC, BJEC, ठीक है. TSM, TSM. उसके बाद अगला है बॉक्स बेटा जिसमें हमें SHAD दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इन सभी को रीअरेंज करके आप एक सेंटेंस बनाइए ताकि हमें ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी मिले. देखो बेटा, यहां पर आपको दिख रहा होगा OPAQ. अब OPAQ अगर हमने लिख दिया है तो UE छूटा हुआ है, यहां से हम UE ले लें. ओपेक, अब यहां का O है O, BJEC और T ऑब्जेक्ट, JECT ऑब्जेक्ट. अभी हम S नहीं ऐड करेंगे, ठीक है. अब यहां पर हमें ये दिख रहा है कि AKE है तो कहीं ना कहीं M भी होना चाहिए. ये रहा M, MAKE. यहां पर S ले लीजिए क्योंकि T के साथ S है, ठीक है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक, अब क्या बचा है? SHAD, ठीक है. OWS, शैडोज. तो हमारे पास क्या बन गया बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडोज. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज. कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैन यू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन यू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट that would give you a circular shadow when held from one end and rectangular shadow when held from another end, when held from another end. देखिए बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं जो एक तरफ से पकड़ने पर तो सर्कल बनाए शैडो के रूप में और दूसरे तरफ से पकड़ लेने पर क्या बनाए? तो हम कहेंगे क्या? रेक्टेंगल बनाना चाहिए. अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि अगर हम सिलेंडर की बात करें, सभी के घर में होगा, अगर सिलेंडर को ऊपर से पकड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये शैडो कैसा बनाएगा? सर्कुलर बनाएगा. लेकिन अगर हम इसी सिलेंडर को इस तरह से गिरा दें, अगर मान लीजिए, तो इसका शैडो कैसे बनेगा? सही बनेगा ना? नहीं बनेगा बिल्कुल, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन तो दिखाई ही नहीं देगा, ये कवर रहेगा इससे,
और ये कवर रहेगा, इससे हमें केवल क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है ऐसा, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं लेकिन हमारे मोस्ट फेमिलियर हम जिससे हैं, जो हमारे घर में ही मौजूद है, वो क्या है, सिलेंडर। तो हम ये कह सकते हैं यस द ऑब्जेक्ट, हम क्या कहेंगे, यस वी कैन फाइंड एन ऑब्जेक्ट, आंसर में क्या कहेंगे, यस वी कैन फाइंड एन ऑब्जेक्ट that gives circular shadow when held from one end and rectangular shadow when held from another end. And the name of that object is cylinder and that object must be cylindrical in nature. कोई भी ऑब्जेक्ट, अब जरूरी थोड़ी है सिलेंडर ही होगा, हम क्या कहेंगे, that object must be cylindrical in nature. वो ऑब्जेक्ट कैसा इन नेचर होना चाहिए, सिलिंड्रिकल इन नेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो क्लियर हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि इन ए कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू बी एबल टू सी योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द लाइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम अगर कंप्लीटली डार्क रूम है, ठीक है, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू होल्ड अप a mirror in front of you will you be able to see your image in the object, will you be able to see your image in that mirror? तो हम क्या कहेंगे, नहीं, नो, नो, हम क्या कहेंगे, नो, वी कैन नॉट सी आवर इमेज, वी कैन नॉट सी आवर इमेज in completely dark room, in completely dark room because reflection requires light. कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या था इस क्वेश्चन में। इतने ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे अभी। सबसे पहला था कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडो, ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं जो एक तरफ से तो सर्कुलर शैडो दे और दूसरी तरफ से कैसा शैडो देना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर। हम कहेंगे कि हाँ ऐसा ऑब्जेक्ट पॉसिबल है और वो ऑब्जेक्ट सिलिंड्रिकल इन नेचर होना चाहिए, जो एक तरफ से तो सर्कुलर इमेज दे और दूसरी तरफ से रेक्टेंगुलर। क्लियर है। तीसरा है कि अगर एक कंप्लीटली डार्क रूम है और आपने मिरर अपने सामने रखा है, बिल्कुल अंधेरे से रूम में अगर आपने अपना इमेज देखने के लिए अपने सामने एक मिरर रखा है, तो क्या पॉसिबल है कि आप अपना इमेज देख पाओ? हम कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए लाइट ज़रूरी है। अब देखो बेटा कि रिफ्लेक्शन के लिए लाइट ज़रूरी है, मैंने कह तो दिया,
लेकिन आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन के लिए कैसे मैं कह रहा हूँ कि लाइट ज़रूरी है, तो उसके लिए ये देखिए, यहाँ पर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया भी था रिफ्लेक्शन के लिए कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ मान लो सन है, सबसे आसान, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी, मैंने आपको बताया था। और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब मुझे एक बात बता दो, अगर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन है, तो यहां पर एक चीज देखो कि बाउंसिंग बैक किसका, लाइट का। डार्क रूम में कभी लाइट होगा, कभी नहीं होगा। तो जब डार्क रूम में लाइट ही नहीं है तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, नहीं हो। और जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। क्लियर है? किसी भी चीज को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि रिफ्लेक्शन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के हैं बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट कितने तरह का है, दो तरह का, ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या है, हैविंग लाइट। नॉन ल्यूमिनस क्या है, नॉट हैविंग लाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नॉट हैविंग, यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट, ऑब्जेक्ट नॉट हैविंग लाइट। नॉट हैविंग लाइट तीन भागों में बटा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट, तीसरा ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट और ओपेक, ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जो पूरी तरह से लाइट को पास कर दे। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से लाइट को पास करेगा वो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूशेंट वो जो लाइट को आधा अधूरा पास करेगा, पार्शियली, एग्जाम्पल में ग्लास, ठीक है, वाटर। और ओपेक वो जो कभी पास नहीं करेगा, जैसे हम, वॉल, देखिए यहाँ मेरा हाथ जो है वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, इसीलिए यहाँ अंधेरा हो रहा है। मार्कर देखिए, मार्कर की इमेज बन रही होगी, जो सॉरी शैडो बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये डार्क है। क्लियर है? और ये लाइट को पास नहीं होने देता। हमेशा ध्यान रखिए कि शैडो इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑलवेज फॉर्म्ड behind an opaque object, behind an opaque object। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।